Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss another important role for getting quality of education is the role of learner roles or students role. So this is very important role. So next we will announce the winners of the previous interesting questions, and then we will see the next interesting questions. So please watch this video and listen it carefully and share it as you can. So ये आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये है लर्नर्स की जो कारकर्दगी, उसका रोल, हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी कितना ज़रूरी है। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि टीचर्स रोल इज़ वन ऑफ द बेस्ट रोल। अब आते हैं स्टूडेंट्स रोल के ऊपर। तो स्टूडेंट्स का जो रोल है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के यूँ समझें कि वो उसके सेंटर में स्टूडेंट्स है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उसके इर्द गिर्द राउंड कर रही है, घूम रही है। तो सेंट्रल रोल इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि इसी रोल की निस्बत से हम फाइंड करते हैं, हम असेस करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमने जो स्ट्रगल की है उसका हमें आउटपुट क्या मिल रहा है। अब आते हैं स्टूडेंट्स की अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर। उससे पहले मैं एक और अहम नुक्ता आपको समझा दूं कि स्टूडेंट्स की जो इंटरेस्ट है उसको लाजमी फॉलो करें, उसके ऊपर प्रेशर ना डालें। जो उसकी अपनी इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को देख के उसको अच्छी तरह गाइडलाइन दें, तो वो आगे बढ़ेगा। जिधर उसका यानी दिलो दिमाग खोल रहा हो ना, दिलो दिमाग उसका जिधर काम कर रहा हो, जिधर वर्क कर रहा हो। अगर एक स्टूडेंट्स मेडिकल में जाना चाहता है तो उसको मेडिकल में जाने दें, अगर इंजीनियरिंग में जाना चाहता है इस साइड में जाने दें, तो उसको फोर्स ना करें। एक बात। दूसरी बात, स्टूडेंट्स के लिए ये पेरेंट्स के वाले से मैंने बात की, इसको रोल को मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करूंगा। तो आज वैसे स्टूडेंट्स के रोल के ऊपर हम ही बात करते हैं कि स्टूडेंट्स का जो रोल है वो इंतहाई ज़रूरी है। आप ये जितने लेक्चर्स हैं वीडियो में देख लें कि एज ए टीचर्स रोल, एज ए स्टूडेंट्स रोल की क्या अहमियत है, और स्टूडेंट्स का जो अपना मकाम है, उसकी जो अपनी जिम्मेदारी है वो बड़ी अहम है कि स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कर रहा है, टीचर्स के साथ उसकी अलाइक सलैक ठीक ठाक है, यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ठीक जा रही है। और स्टूडेंट जब आता है तो उसकी इंटेंशन क्या होती है, क्लासरूम से पहले इंटेंशन क्या है, और क्लासरूम में बैठने का स्टाइल, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका यानी आप यूं समझ लें कि स्टूडेंट्स का जो वहाँ पे मूड होता है वो टीचर असेस कर लेता है कि स्टूडेंट्स के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पीछे कोई घरेलू प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इसकी अपनी प्रॉब्लम तो नहीं है, वो उससे पूछ सकता है। और इस चीज़ का हल करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट वो लेक्चर जब डिलीवर करेगा तो स्टूडेंट्स के ऊपर फर्दन टीचर की नज़र होनी चाहिए कि आया स्टूडेंट्स अट्रैक्टिव हैं, स्टूडेंट्स यानी उसका लेक्चर सुन रहे हैं, और आया स्टूडेंट्स बोर तो नहीं हो रहे हैं। इस चीज़ को दूर करने के लिए टीचर क्या करता है, कुछ क्वेश्चन कर देता है बीच में, तो जिससे वो असेस कर लेता है कि आया स्टूडेंट्स उसकी तरफ अटेंटिव है, उसका लेक्चर सुन रहा है, मोटिवेशन है उसके अंदर। लेकिन स्टूडेंट्स का जो अपना रोल है वो ये है कि वो टीचर्स के साथ यानी अपना जो डिफरेंस है उसको कम रखें, टीचर्स के साथ हर किस्म का क्वेश्चन शेयर करें और हर किस्म का पॉइंट उससे पूछे, इसमें कोई शर्म महसूस ना करे, झिझक महसूस ना करे। तो ये बड़ी अहम चीज़ है, और वो यानी टीचर्स के करीब बैठे। उसके बाद स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि जो लेक्चर सुनने के बाद उधर ही क्लासरूम में अगर टाइम है तो वो क्वेश्चन करे, क्वेश्चन करने के बाद
वो देखे कि आया उसका जो लेक्चर है यहाँ पे वो तैयार हो गया है या मजीद उसमें वो कमी बेशी रह जाती है, कोई पॉइंट्स रह जाते हैं, तो वो टीचर से पूछ ले। वो उसके बाद वो घर जाकर आराम से उसको एक बार रिफ्रेश कर ले अपने उस लेक्चर को, तो यकीन कीजिए वो लेक्चर उसके दिलो दिमाग में ऐसा बैठ जाएगा, ऐसा बैठ जाएगा कि वो कभी नहीं उतरेगा और उसका वो लेक्चर उसका पार्ट ऑफ द लाइफ बन जाएगा। और यकीन कीजिए कि ऐसा स्टूडेंट्स ही हमारे माशरे में नुमाया मकाम पे होता है और वो सबसे आगे होता है। बाकी जो हेजिटेशन फील करते हैं, जो वो पीछे रह जाते हैं। क्यों हेजिटेशन आप फील करते हैं? इसमें क्या है? स्टूडेंट्स का मतलब मैंने एक जगह पढ़ा है, वो ढीठ होता है, यानी उसको पूछना चाहिए, उसको अपने आप जो पॉइंट से सामने रखना चाहिए, टीचर से पूछना चाहिए। टीचर को मारेगा तो नहीं, पनिशमेंट तो आप यूँ समझे आप तो है ही नहीं है। अब आते हैं हम नेक्स्ट जो है वो स्टूडेंट्स का एक और इम्पॉर्टेंट रोल कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्डिंग, उसकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ें जा रही हैं। आया वो सिर्फ नौकरी की खातिर पढ़ रहा है, डिग्री लेने की खातिर पढ़ रहा है, या कि वो अपने आप को पॉलिश कर रहा है, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर रहा है, अपना अखलाक बेहतर बना रहा है, अपना सलूक बेहतर बना रहा है टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ। ये बड़ी अहम चीज़ है। इस चीज़ में अगर वो ठीक जा रहा है तो यकीन कीजिए कि वो इल्म के हसूल में सही तरह मगन है और ठीक तरीके से वो आगे बढ़ रहा है। अब आते हैं उसके बाद टीम वर्क है, उसके बाद हम ये देखते हैं मेकिंग वाइज डिसीजन करना। इसमें स्टूडेंट का अपना रोल होता है कि जब वो अपनी स्टडी करने बैठता है तो उसको या तो किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या वो खुद डिसाइड कर रहा होता है कि मैंने अपने लेसन को इस तरह प्रिपेयर करना है और नेक्स्ट टाइम मैंने सबसे आगे बढ़ना है। यानी एक यूँ समझें कि उसके अंदर जज्बा होता है आगे बढ़ने का, ठीक है। तो ये रोल भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे माशरे में ये 3-4 रोल जो मैंने डिस्कस किए हैं इनमें आगे बढ़ रहे, अपने अंदर डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ वो आगे बढ़ता जाए, तो यकीन कीजिए हमारी आने वाली नस्ल रोशन होगी और हमारा कल का जो मुस्तकबिल होगा वो सबके लिए रोशन होगा। तो अब आते हैं हमारा नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस कि हमने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनकी अनाउंसमेंट करनी है। तो उनकी अनाउंसमेंट से मैं ज़रा जल्दी कर रहा हूँ, सुन लीजिए। बहुत सारे आंसर आए हैं माशाल्लाह। अब तो इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट जो है वो हमारे इस प्रोग्राम में आ गए हैं। और दूसरा ये है कि हमारे अपने स्टूडेंट्स, हमारे अपने सोसाइटी के स्टूडेंट्स, हमारे इर्द गिर्द जो पड़ोसी ममालक हैं वहाँ से भी यानी उनकी शिरकत आ रही है हमारे प्रोग्राम में। तो वेलकम, मोस्ट वेलकम आप करें। ये इल्मी मैदान है, ये सब के लिए इक्वल है, ये सब के लिए बराबर है। जिनके अंदर रोशनी होगी वो आएंगे, जिनके अंदर अंधेरा है वो अपने अंधेरे को ख़त्म करें, वो अंधेरा आगे ना बनाएं, वो दूसरों को मना ना करें। मैंने एक और एग्जाम्पल देखी है कि वो दूसरों को मना करते हैं, क्या क्यों पार्टिसिपेट करते हो? क्योंकि उनके अंदर जहालत है, उनके अंदर अंधेरा है, उन्होंने तो फिर अंधेरा ही फैलाना है। लेकिन जिनके अंदर रोशनी है, जिनके अंदर लाइट है, वो बड़ी खुशी से आएंगे, वो दूसरों को भी लेकर आएंगे। आओ जो पार्टिसिपेट करते हैं, आओ इस प्रोग्राम को हम आगे लेके बढ़ते हैं। और इसमें जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये साथ हम मिल के बैठते हैं, क्योंकि इल्म है, ठीक है। इसमें जो हेजिटेट करेगा या किसी को रोकेगा वो बहुत बड़े गुनाह का यानी मुर्तकब होगा। तो अपने आप को रोकें इस चीज़ से और इस रोशनी में आएँ और इससे लाइट के ऐसा बने। अब आते हैं हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, विनर ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी अमेजिंग न्यूज दैट क्वेश्चन नंबर 1, द विनर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, respected Alicia Johnson. Respected Alicia Johnson, you are the winner of the question number 1 in 3 times. You have completed hat-trick. You are the winner of the world. You are so lucky that you have so many lucky sons and daughters around in the world. And you are planned and you are aim and objective. I know you want to make this world so beautiful,
so peaceful, so lovely for all of us. So thank you so much, Alicia Johnson. माँ जी द ग्रेट, एकदम सही, वेरी गुड, क्लैपिंग, सो नाइस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के जो विनर्स हैं वो यकीन करें मैं बड़े यहाँ पे भी अमेजिंग न्यूज़ है कि बहुत हैरान हूँ कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आए हैं, उन्होंने अच्छे आंसर देने का मुजाहरा किया है और वो सब मेरी नज़र में विनर हैं और मैं आप उन सब का नाम लेना चाहूँगा। उनमें शजीया अली खान अब्बासी, आयशा अली खान अब्बासी, महमूना अली खान अब्बासी, मोमना अली खान अब्बासी, साले अली खान अब्बासी, फरीसा अली खान अब्बासी और उबैद अली खान अब्बासी, उस्मान अली खान अब्बासी, ये सब फ़ज़ाइल अली खान अब्बासी, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने अच्छी तरह पार्टिसिपेट किया है और आगे बढ़ने का इनके अंदर एक जज्बा, एक जोश है। इनको देख के और लोग भी आएंगे। माशाल्लाह, क्लैपिंग फॉर ऑल और अ लॉट ऑफ कांग्रेचुलेशन टू यू। और उम्मीद करते हैं आप नेक्स्ट टाइम भी हमारे साथ होंगे और आपका साथ हमेशा हमारे साथ रहेगा। और नेक्स्ट आप क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 सुन लें आप कि क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि आई एम वेयर यस्टरडे follows today and tomorrow is in the middle. What am I? So इसका आंसर आपने देना है और साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 भी सुन लें। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 4 1 is equal to 3, 5 3 2 is equal to 2। अब आपने बताना है 6 2 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप ट्राई कीजिए, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।